Okay beta, now I am going to start next topic. After the complete the definition of electric field and dipole moment, ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, डाइपोल मोमेंट जो P बराबर Q इंटू 2A है उसका यहाँ पर भी यूज होगा इस टॉपिक में भी। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑन द डाइपोल, ये और एक आता है नेक्स्ट, इसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वाटोरियल पॉइंट। इक्वाटोरियल पॉइंट पर और एक्सियल पॉइंट पर, दोनों में से हर साल एक टॉपिक आता रहता है एग्जाम में। तो हम आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। तो इसमें एक नया पॉइंट आया है, वो जानते होंगे बच्चे, ये वाला एक्सियल पॉइंट। आपको डाइपोल को रखने के बाद उसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो एक्सियल पॉइंट है इसका मीनिंग होता है ऑन द एक्सिस। जिस एक्सिस पर आपने डाइपोल को रखा हुआ है, जिस एक्सिस पर, आपको उसी एक्सिस पर उसका डाइपोल, उस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पर। तो वो डाइपोल कैसे लेंगे, हमारे पास एक्सिस तो 3 है। अगर हम डाइपोल को ऐसे ले लें तो पॉइंट यहाँ बन जाएगा, डाइपोल को ऐसे ले लें तो पॉइंट यहाँ बन जाएगा, डाइपोल को ऐसे ले लें तो पॉइंट यहाँ यहाँ भी ले सकते हैं, सब तरीके हैं, लेकिन लेना है ऑन द एक्सिस ही। When the dipole is kept on this axis, we have to calculate the electric field at the same axis. तो आपको सेम एक्सिस पर निकालना है। तो पहले हम डायग्राम बनाएंगे इसका। डायग्राम, क्योंकि हम, अब ध्यान समझना, न्यूमेरिकल कराए मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्या लेकर, इमेजिन करने के बाद टेस्ट चार्ज को। तो आपका कहीं भी टॉपिक, कोई डेरिवेशन हो, कोई भी न्यूमेरिकल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालते हो किसी भी टॉपिक का, सॉरी किसी न्यूमेरिकल में, किसी डेरिवेशन में, तो विदाउट टेस्ट चार्ज निकलने का नहीं। जो हमारा तरीका है, जो हमारा मेथड है डायरेक्शन लगाने का, हमारे पास केवल वही मेथड है कि हम टेस्ट चार्ज को पहले इमेजिन कर लें। तो इसलिए हमें इस बार डाइपोल मिला है, डाइपोल पर निकालना हमें, तो पहले हम डाइपोल को रखते हैं सबसे पहले। तो डाइपोल को मैंने लिया, जानते हो आप, मैंने बता दिया आपको आज डाइपोल क्या है। डाइपोल एक सिस्टम है जिसके अंदर 2 चार्ज होते हैं, एक माइनस का चार्ज और एक प्लस का चार्ज। बोथ आर सेपरेट स्मॉल डिस्टेंस ऑफ 2a। जो उनकी बीच की डिस्टेंस होती है वो आपको पता है, आप जानते हो, वो होती है बेटा 2a। ये डाइपोल हो गया। इसमें जो डायरेक्शन होती है डाइपोल मोमेंट की, वो भी आप मैंने बताई थी आज ही, वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये तो डाइपोल हो गया। जब भी हम कोई भी डाइपोल का डेरिवेशन प्रूव करते हैं कभी भी, तो सबसे पहले हमें डाइपोल की जो डेफिनेशन है, पहले आपको उसके बारे में बताना होगा यहाँ पर, यानी लिखना होगा। कैसे? कंसिडर इट कंसिस्टिंग ऑफ पेयर्स ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। कंसिडर इट कंसिस्टिंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेट स्मॉल डिस्टेंस ऑफ 2a। we have, after full stop, we have to calculate, या we wish to calculate the electric field at point P at a distance small r from the center of the dipole। तो जहां पर आपको डाइपोल, जिस डाइपोल के एक्सिस पर आपको फील्ड निकालना है, वो अब हम पॉइंट को मानते हैं। तो पहले पॉइंट मानना पड़ेगा आपको। तो मैंने कहा था कि वो आपको मानना होगा उसी एक्सिस पर, तो आपने यहाँ पॉइंट P को मान लिया, ये पॉइंट P हो गया। Where we have to calculate the electric field at point P at a distance small r from the center of the dipole। ये भी एक बहुत बढ़िया मेथड है, सेंटर से लेना होगा। तो ये आपके पास हो गया स्मॉल r, स्मॉल r डिस्टेंस पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक नहीं निकले, जब तक हम लाइन ज्वाइनिंग नहीं करेंगे चार्ज की। तो पहले क्या करेंगे, हम इसे यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ऐसे ऐसे ये कर देंगे, ये कर देंगे। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम यहाँ पे इमेजिन करेंगे वन टेस्ट चार्ज। हमें यहाँ मान लिया कि 1 टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो रिपल्शन होगा।
फोर्स का, ये जो डायरेक्शन रिपल्शन फोर्स की होगी वही आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। तो आपके पास हो गया इस पॉजिटिव के लिए ई पॉजिटिव, ये हो, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये क्या दिखाएगा अट्रैक्शन, ऐसे तो आपके पास हो गया ई माइनस क्यू। जो ये 2a है इसे हम बैलेंस करेंगे चार्ज को, a डिस्टेंस है, मिड पॉइंट से, तो ये भी आपके पास a और ये भी आपके पास a। तो आपके पास ये डायग्राम है। जो ये मैंने वन टेस्ट चार्ज लिया है हटा दो, ये आपके पास डायरेक्शन कंप्लीट हो गई। अब आपको निकालना है इस पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इसका आंसर होगा ऑन द डायपोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, दिस मींस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। आपको इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिखना पड़ेगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के ले लिया आपने पॉजिटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो E पॉजिटिव इज इक्वल टू के क्यू अपॉन मेन दैट डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे, P पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस r माइनस ए का होल स्क्वायर, r माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आपके पास जो ये A पॉइंट हो गया, तो E क्यों है, उसकी बाहर डायरेक्शन है तो B भी लिख देंगे अलोंग, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। B से मैंने P की तरफ को लिया, मैंने इधर को लिया क्योंकि E क्योंकि रिपल्सिव कंडीशन में लिया, बड़ा फील्ड है ये बहुत ही। एंड नाउ अब सेम पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आपके पास है ना, इसकी डिस्टेंस देखो P पॉइंट से जहां पर नेगेटिव चार्ज है R तो ये होगा बेटा और E हो गया, तो R प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया अलोंग। देखो चेक करो अपने आप ही, ये P से A की तरफ को है तो अलोंग PA ऐसे। तो ये ध्यान रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। तो ये आपके पास दो वैल्यू होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्यू पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक माइनस का ई क्यू। अब क्या करना है आपको, वी हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो आपको निकालना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें आपको जोड़ना है, ऐड करना है। तो E बराबर ये दोनों में कॉमन है, दोनों में क्यों भी कॉमन है, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिख देंगे, ये हो जाएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर। ये पॉजिटिव है बिल्कुल रिजल्टेंट है लेकिन सिंपल माइनस का है तो माइनस हो जाएगा 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। इस आपने सिंप्लीफाई किया, जो एलसीएम आता है दोनों का एलसीएम वो हो गया r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की होल पावर 2, ये एंड इसका हाँ मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, तो r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ra माइनस r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2r। मैंने इसमें आइडेंटिटी खोल दिया, एलसीएम लेने के बाद ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कट, इससे ये कट, ऊपर बेटा बचता है 4ra। उसके बाद आता है e क्यों बाहर है, जाता है ऊपर 4ra अपॉन आपको डायपोल भी बनाना है। डायपोल का मतलब डायपोल मोमेंट,
और डायपोल मोमेंट क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2A। तो हमें यहीं से बनाना है, तो बना बहुत इजी है। आप इस 4 पे फैक्टर करो, इस 4 पे फैक्टर करेंगे क्यों, चलो लिख रहा हूँ कि क्यों ये हो गया। तो 2A इंटू क्यू दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, 2A और इंटू क्यू। ये तो मैंने आपको बता दिया अभी, डायपोल मोमेंट होता है बेटा, ये क्या होता है, डायपोल मोमेंट। ये बन गया P, एक 2 रहेगा 2P, एक R रहेगा 2PR और R स्क्वायर माइनस के A स्क्वायर की पावर E। ये आपके पास बेटा स्केलर फॉर्म आ गई, स्केलर फॉर्म। बट कभी कभी आर नंबर इसको कट जाता है, वेक्टर फॉर्म बनानी पड़ेगा आपको यहाँ। तो वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, हम पहले से सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, एक स्टेप हो रहती है इसमें भी, एक स्टेप देखो ध्यान से। क्या करना है, देखो जो ये A है, ये जो A है, ये R है। देखो डायग्राम में देखो, R जो R है वो इज ग्रेटर ऑफ A। R बड़ा है A से, लेकिन बड़ा भी इतना नहीं है कि छोटा बड़ा है, बहुत ही बड़ा है, क्योंकि मैंने लिखा है R इज वेरी वेरी ग्रेटर ऑफ A। जब हम कहीं भी साइंस में दो सिंबल का यूज करते हो, तो जो छोटा कोई भी वेरिएबल होता है तो वो नेग्लिजिबल हो जाता है अपने आप ही। तो यहाँ से जो A है, छोटे होने के रीजन से वो नेग्लिजिबल कर दिया इससे। तो आपके पास बन गया बेटा फॉर्मूला E बराबर K 2PR अपॉन ये तो होगा 0, तो जब 0 होगा तो यहाँ बनेगा R की पावर 4, ये कट यहाँ से एक पावर, तो हो गया E बराबर K का फॉर्मूला लिख दिया कांस्टेंट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। अब ये तो इसकी स्केलर फॉर्म, हमें बनानी है इसकी वेक्टर फॉर्म। तो जो डायपोल मोमेंट है ये डायरेक्शन देता है। हमारे जो हमारे पास फील्ड आया, पॉजिटिव फील्ड आया जो प्लस का है ना, तो वो इसके लॉन्ग आएगा, ए इस ई पॉजिटिव के लॉन्ग, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन दोनों सेम है। तो हमारे पास जो ई है वही वेक्टर क्वांटिटी शो करेगा, तो ये लिख देंगे ऐसे, ये हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पी तो है आपके पास, डायपोल मोमेंट ये अलग है इसी को, क्योंकि डायरेक्शन होती है डायपोल मोमेंट की भी। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन दोनों सेम आई है, मेरा ये वाली डायरेक्शन और ये वाली, ये क्योंकि वैल्यू प्लस क्या है ना, तो इसलिए यहाँ पे पी वेक्टर की फॉर्म में आपने पी, क्योंकि जब भी हम किसी क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी में अगर मैं उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, ये तो इसकी वेक्टर क्वांटिटी। और अगर मैं पी हटा दूं यहाँ से, ये हटा दूं तो बन जाएगी इसकी स्केलर क्वांटिटी। तो आपके पास डेरिवेशन बेटा कंप्लीट है आपका ये एक्सियल पॉइंट का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसके और भी तरीके लिखने के हैं। जैसे मैं लिखा अलोंग बीपी, तो आप लिख सकते हैं टुवर्ड्स ए, सॉरी बीपी है तो टुवर्ड्स वो अवे पी से बाहर जा रहा है, और इसमें लिख सकते हैं टुवर्ड्स ए। तो सब चीजें हैं, टुवर्ड्स भी हो सकता है, इनवर्ट भी हो सकता है, आउटवर्ट भी हो सकता है, लेकिन जो मैंने लिखा वो भी सही है। तो आपके पास डेरिवेशन कंप्लीट है। जो नेक्स्ट वीडियो आपको हम कराएंगे उसमें बेटा करेंगे इक्वाटोरियल पॉइंट की, वो भी आपके पास 2 दिन बाद रिटर्न आएगा। तो ध्यान से समझ लेना, मैंने आज आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट और ये डेरिवेशन मैंने करा आपको एक्सियल पॉइंट का। तो आज के लिए बेटा इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच।